हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। 8th डे है हमारा वन क्वेश्चन अ डे सीरीज का, जिसमें हम लोग डेली हर सब्जेक्ट के लिए एक एक वीडियो में एक एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आप लोगों को आंसर सोचना है, क्या स्टेप्स उस आंसर के होने चाहिए। आई बिलीव अब तक पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने जब 28 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं, तो अब तक आप लोगों को काफी हद तक समझ आ रहा होगा कोई भी क्वेश्चन देख के कि किस तरह से लिखना है। एटलीस्ट ये तो समझ आ गया होगा कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे और कंक्लूजन कैसे देंगे। बाकी बॉडी, आपको अब ये तो पता है कि बॉडी में क्या लिखना है, बट आई स्टिल बिलीव कि थोड़े से इश्यूज अभी भी आ रहे होंगे। अब ये मानकर चलिए, मैं ऐसा अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके स्टेप के थ्रू मैं आगे की बात कंटिन्यू करता हूँ। अगर अब तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, जहाँ पे हम लोग आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड सारे डिस्कशंस कर रहे हैं, सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल की बात रहती है। क्वेश्चन है हमारा, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन कंटिन्यू टू रीशेप इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, अर्बनाइजेशन भी हमने ईएसआई स्टैटिक में पढ़ा है, माइग्रेशन भी ईएसआई स्टैटिक में पढ़ा है। और हम लोगों ने समझा है कि जब माइग्रेशन होता है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं, तो इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज होगा। बट हमें बात करनी है रिसेंट ट्रेंड्स के रेफरेंस में और मेजर्स बताने हैं फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एज पर करंट पॉलिसी फोकस। अब सारी बात है, क्या इसके लिए कोई अलग से न्यूज आती है? रीसेंट ट्रेंड कैसे पता चलेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एग्जाम साल के पहले हाफ में हो रहा है। अभी तक जितना मुझे पता है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है आज। तो नोटिफिकेशन आएगा 28 तारीख को, उसके बाद हमें एक्चुअल डेट्स पता चलेंगी। बट क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे आया है 2-2.5 महीने पहले, दैट मीन्स हमारे पास सबसे अच्छा रिसेंट ट्रेंड वही है। जब तक गवर्नमेंट कोई और रिपोर्ट नहीं देती, हमारे लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट ट्रेंड है। अब हम लोग, मैं भी आपसे स्टेप्स की बात कर रहा था। स्टेप में आप लोगों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूड करना तो समझ आ ही गया होगा अब तक, है ना? फिर आप ये देखिए कि एक जगह हम लोग एक पैराग्राफ में स्पेसिफिकली जो भी हमसे पूछा गया होता है, हम लोग ज्यादातर उसके चैलेंजेस देने की कोशिश करते हैं। जब उसके चैलेंजेस देते हैं, तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमारा मेजर्स या फिर वे फॉरवर्ड वाला पार्ट आता है। क्लियर है? तो इसी के अंदर हमारी बॉडी बन जाती है पूरी। ये 3 से 4 पैराग्राफ में हमारी बॉडी बन रही है, जिसमें एक में हम बेनिफिट्स बताएंगे ज्यादातर आंसर्स में, या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके चैलेंजेस बताएंगे। जब चैलेंजेस बताएंगे तो उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड या फिर मेजर्स बताएंगे। इसके अंदर क्योंकि करंट पॉलिसी फोकस बोला है, तो हम उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब एक बार इसके स्टेप शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम लोग रिसेंट रेफरेंस के बारे में बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में क्या ट्रेंड बताया गया है, माइग्रेशन का भी, अर्बनाइजेशन का भी। फिर हम लोग रीशेपिंग लैंडस्केप की बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे हमें इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में बताया गया है कि सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है माइग्रेशन की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से। बेसिकली अर्बन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, हम लोग वो बताएंगे। और अगर हमारे पास डेटा में है कि कितना बड़ा है, तो वही रीशेप हुआ है कि मान लीजिए पहले 55% था, अब 60% हो गया है, तो ये 5% जो बड़ा है, ये रीशेप हुआ है हमारा लैंडस्केप। चैलेंजेस बताएंगे कि माइग्रेशन की वजह से क्या क्या चैलेंजेस है, या अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या चैलेंजेस है। थ्योरेटिकल चैलेंजेस आप याद करिए, हमने ऑलरेडी ईएसआई के स्टैटिक वीडियो में करा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर पड़ता है, स्लम्स बनते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सोशल इंक्लूजन का गैप हो रहा है, और साथ साथ क्लाइमेट रिस्क है। अब इन सबको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी फोकस क्या है? गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज पे काम कर रही है, अमृत योजना पे काम कर रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम करती है, अर्बन इनिशिएटिव्स पे काम कर रही है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। फिर मेजर्स बताएंगे कि जैसे प्लान अर्बन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन सिटी मॉडल्स की बात कर रहे हैं, स्किल माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है, इनोवेटिव अर्बन फाइनेंसिंग की बात हो रही है। इसके बाद में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हमारा क्रिटिकल है फॉर लेवरेजिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल व्हाइल इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट ग्रोथ। सस्टेनेबल क्यों? क्योंकि हमारा माइग्रेशन तो हो रहा है। तो अब जब माइग्रेशन हो रहा है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना अच्छा है, तो उस माइग्रेशन को अगर हम लोग ढंग से लेवरेज कर लें, तो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल काफी अच्छा हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रीशेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया है कि जो अर्बन एरियाज हैं, दे कंट्रीब्यूट 60% टू इंडियाज जीडीपी। अर्बन एरियाज हमारे इंडिया की जीडीपी को 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज ये भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बट क्यों बढ़ रहा है? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये हमने ऑलरेडी ईएसआई के स्टैटिक में करा हुआ है। यूनियन बजट ने 2026-27 ने क्या इंपॉर्टेंस बताया है? उन्होंने अर्बन इंफ्रा पे फोकस करा है। स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इज ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ बट एट द सेम टाइम क्रिएटिंग मैनी चैलेंजेस। ठीक है। While urbanization offers huge opportunities for growth and development, it requires careful and sustainable management to make it inclusive and resilient. मतलब मतलब ये हुआ कि बजट के अंदर भी ये चीज बताई गई है कि मतलब बजट में हम लोगों ने ऑलरेडी अपना अर्बन ग्रोथ पे फोकस करा है, बट इसके साथ में चैलेंजेस भी हैं। अर्बनाइजेशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की भी, बट उसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत है, सो दैट वो इंक्लूसिव रहे, रेजिलियंट रहे। वरना अभी तक क्या है, अभी तक अर्बनाइजेशन में इंक्लूसिविटी के चैलेंजेस आ रहे हैं, स्लम्स बढ़ रहे हैं, जो हम आगे आंसर्स में देखेंगे। Urbanization and migration are positively reshaping India's economy in several ways. जैसे cities जो हैं, they became the main engine of service sector growth, which contribute to more than 55% of GDP. है ना? They attract millions of migrants who work in manufacturing, construction, IT, retail, hospitality and transport sector. ये जो लोग हैं, जब ये migrants remittance भेजते हैं अपने गाँव में, है ना, तो वहां पे रूरल कंजम्पशन बढ़ता है। रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे वहां का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा रूरल एरियाज का। अर्बन कंजम्पशन ऑलरेडी बढ़ चुका है ना। अर्बन कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 61.5% ऑफ जीडीपी। जो अर्बन एरियाज का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, इट हैज इंक्रीज टू 61.5% ऑफ जीडीपी, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करा हुआ है। Migration also helps in better labor mobility, skill upgradation and overall increase in productivity. यहाँ पे हम लोग माइग्रेशन के बेनिफिट्स बता रहे हैं, और उसमें जो ग्रोथ हमारी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की हो रही है, जब वो ग्रो कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में बात करें, अगर हम मेरठ को ग्रो कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर को ग्रो कर रहे हैं, सोनीपत को, हापुड़ को ग्रो कर रहे हैं, तो वहां का जो बर्डन है वो नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव पर नहीं आएगा। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की ग्रोथ से मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली या मुंबई में प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इवन एमिड ग्लोबल टर्बुलेंस। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके इश्यूज बताएंगे कि अब क्योंकि रैपिड और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास काफी सीरियस चैलेंजेस हैं। जैसे बहुत सारी सिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीवियर स्ट्रेन में है। ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ का ट्रैफिक कंजेशन फेमस है। इनएडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाटर की शॉर्टेज है, पुअर ड्रेनेज है, सैनिटेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बारिश में देखिए जगह जगह पानी भर जाता है। स्लम प्रोलिफ स्लम प्रोलिफ स्लम स्लम प्रोलिफेरेशन, सॉरी मैं थोड़ा टकरा था बोलने में। स्लम प्रोलिफेरेशन बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ता जा रहा है, और नियरली 1/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन अब स्लम्स में रहती है विद वेरी पुअर हाउसिंग एंड बेसिक फैसिलिटीज। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक और मेजर कंसर्न है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा हमारा राइजिंग एयर पॉल्यूशन है, गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स है, और ग्रीन कवर हमारा कम होता जा रहा है। क्लाइमेट रिस्क हमारे बढ़ रहे हैं, जैसे अर्बन फ्लडिंग, हीट आइलैंड्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो गए हैं। फॉर एग्जांपल समर्स का मौसम चल रहा है, आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं अप्रैल में कैसी गर्मी है। टेम्परेचर 42 डिग्री हो गया है दिल्ली का। सोशल इंक्लूजन गैप्स ये हमारे क्लियरली विजिबल हैं, जैसे जैसे माइग्रेंट्स आते हैं हमारे, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं, उनके पास आईडी प्रूफ नहीं होता कई बार, स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर होती है, उन्हें पुअर एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलता है। ये चैलेंजेस सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ कम नहीं करते, बट एक हमारी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे भी स्लो डाउन करते हैं, अगर इन्हें एड्रेस नहीं किया जाता अर्जेंटली तो। अब जो करंट पॉलिसी फोकस है गवर्नमेंट का, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन है कि हमें 100 सिटीज को बनाना है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अमृत 2.0 चल रहा है, जो कि वाटर सप्लाई पे काम करता है, सीवरेज और ग्रीन स्पेसेस पे काम करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट है, ये बात करता है कि अर्बन पुअर्स के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग हम लोगों को बनाकर देना है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, रर्बन इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ये क्या काम कर रहे हैं? जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनियन बजट के अंदर यह भी बोला गया है कि जो हमारा एलोकेशन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये बढ़ाया है यूनियन बजट में। तो इसलिए इसके लिए हमें अपना ESI का बेसिक स्टैटिक पता होना चाहिए अर्बनाइजेशन माइग्रेशन का।
उसके बाद हमें इसके अंदर बजट हमें पढ़ा होना चाहिए और हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होने चाहिए। ये चीजें जब हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू से बोल रहा हूँ, ईएसआई स्टैटिक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे आंसर में, बहुत कम आएगा ईएसआई स्टैटिक से, बट देन करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी कुछ है उसके लिए हमें ईएसआई स्टैटिक आना चाहिए। Several measures are needed for sustainable and urban development, जैसे कि प्लान अर्बन एक्सपेंशन होना चाहिए विद प्रॉपर मास्टर प्लान्स, लैंड यूज रेगुलेशन होना चाहिए और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंगली। सेकेंडली, ग्रीन सिटी मॉडल्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हम लोग लगा पाए, अर्बन फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट किया जा सके। थर्डली, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए, माइग्रेशन सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए, जैसे कि वन स्टॉप माइग्रेंट हेल्प डेस्क को, सो दैट ये सारी चीजें स्ट्रेंथन हो पाए। फोर्थ, हमें इनोवेटिव फाइनेंसिंग मेथड्स की जरूरत है, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ताकि वो सिटीज अपने आप को डेवलप कर पाए। पीपीपी मॉडल्स, लैंड वैल्यू कैप्चर, ये हम लोग एनकरेज करेंगे तो सिटी फाइनेंसेस अच्छे होंगे, तो सिटीज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। फिफ्थ, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म आई गई पिछले 2-3 आंसर से, मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर आ गई, फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन। कंक्लूजन हमारे इसमें क्या है कि अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन जो है कॉन्टिन्यूसली इंडिया की इकोनॉमी को रीशेप कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को रीशेप कर रहे हैं बाय ड्राइविंग ग्रोथ, कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी। हाउएवर, जो चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं इनसे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का और सोशल एक्सक्लूजन का, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर करंट पॉलिसीज का हमारा स्ट्रांग इंप्लीमेंटेशन होता है और नए सस्टेनेबल मेजर्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इंडिया इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस को एक पावरफुल इंजन में कन्वर्ट कर सकता है फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। क्लियर है? अब तक तो आप लोगों को ऐसा कंक्लूजन लिखना आ गया होगा। क्वेश्चन की ही लाइनों को हमें दोबारा लिख देना है सही तरीके से, और ये बताना है कि ये प्रोसेस हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ ढंग से करना होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा वर्ड आपको यूज करना है अपने आंसर में। आप लोगों को अगर ये वीडियो और आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के बेनिफिट की बात है, क्योंकि अभी आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स चल रहा है, इसके बाद पूरा कोर्स नाबार्ड के लिए भी आएगा आप लोगों के लिए। ये मेरा आरबीआई के चैनल और ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस की पीडीएफ और बाकी सारी चीजें, डिस्कशन, सब कुछ इन्हीं ग्रुप्स में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।